इस अधिवेशन में जो मुख्य विषय है वो मानवाधिकार है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की जरूरत क्यों पड़ी, मानवाधिकार का महत्व क्या है, मानव के अधिकार कितने तरीके से हैं और इस मानवाधिकार को परिभाषित करने के लिए इनके सिद्धांत क्या है। आज निम्न बिंदुओं पर हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मानवाधिकार विषय पर बात करेंगे कि मानवाधिकार है क्या। अगर सूक्ष्म रूप से कहें, मानव का अधिकार, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। अर्थात मानव अधिकारों का तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो मानव के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार कभी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोटे बड़े, लिंग, नस्ल आदि में कभी भी विभेद नहीं करता है। इसीलिए भारत के संविधान में भाग 3 में मानव अधिकार को मूल रूप से मूलभूत अधिकार के नाम से वर्णित किया गया है। हम यहाँ दूसरे बिंदु पर आएंगे कि आखिर मानवाधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। आपको मालूम है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में यूएनओ का गठन हुआ। मानव जात की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए यूएनओ ने 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया। लेकिन 1948 में यूएनओ ने मानवाधिकार महासभा के द्वारा सार्वभौमिक रूप से इसकी घोषणा की और अमेरिका इस मानवाधिकार का व्यापक रूप में प्रयोग करता है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे अगर किसी देश पर अमेरिका को आक्रमण करना होता है तो वो कहता है कि ये देश मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकार का हनन कर रहा है। जैसे 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका ने इसी मानवाधिकार का प्रयोग करते हुए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया था। और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना कुछ भी करती है तो अमेरिका कहता है कि भारत मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकार का हनन कर रहा है। उसको आतंकवाद जैसे चीजें समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसके ट्विन टावर पर हमला हुआ, उसके बाद से वही अमेरिका ने मानवाधिकार का राग लापना छोड़ दिया और उसको समझ आ गया कि हाँ, आतंकवाद कोई चीज है। कहने का मतलब यह है, मानवाधिकार के जो अधिकार हैं वो कई तरीके से हैं। जैसे पहला अधिकार अगर हम देखें, प्राकृतिक अधिकार, मतलब मानव का पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार। जैसे ही मानव जन्म लेता है, पैदा होता है, उसको कुछ अधिकार वहीं से मिल जाते हैं। जैसे जीवित रहने का अधिकार कहीं से प्राप्त नहीं होता, वो पैदाइशी ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा, नैतिक अधिकार। ये नैतिक अधिकार मानव का है जो उसके आचरण से है, विवेक से है। कोई राज्य सरकार या कोई न्यायालय उसके नैतिक अधिकार को नहीं देता है। ये नैतिक अधिकार उसके विवेक से प्राप्त होता है। राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार राज्य सरकार भी सुरक्षा के लिहाज से या न्यायालय भी कानूनी अधिकार प्रदान करती है मानव के, तो कानूनी अधिकार है। उसके बाद से और भी 3 उनके अधिकार हैं। जैसे नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ये कहता है कि अगर कोई भी मनुष्य जिस राज्य में पैदा हुआ है, उसको व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में वह आगे भी राजनीतिक में जा सकता है, उसका अधिकार है।
इसी तरीके से उसके और भी अधिकार हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक समानता का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है मानव को हैं, जो कहीं न कहीं रूप से किसी के द्वारा या स्वयं के रूप में उसको इन अधिकार का पालन करना पड़ता है। जैसे अभी आपको बता दें, ह्यूमन राइट वॉच का रिसेंट का सर्वे है कि आज भी अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, उनके साथ ऐसे तमाम घटनाएं घटित होती है। इसके लिए भी देश और राज्य के सरकार ने बहुत नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के वजह से ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो सभी जातियां आज भी उनके शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा और इस पर विस्तृत चर्चा कर लें कि आखिर इसको किस सिद्धांत से हम परिभाषित करेंगे मानवाधिकार को। तो पहला सिद्धांत मानवाधिकार का है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि जो राज्य का निर्माण है, वो राज्य का निर्माण